तो नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंडी आवाज़ की यूकेएसएससी की प्लेलिस्ट का एक और नया वीडियो आ गया है जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज मैं शेयर करने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहले हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में दून विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। तो हमें बताना कि उत्तराखंड में दून विश्वविद्यालय जो है उसकी स्थापना कब हुई थी। 2000 में, 2006 में आपके पास ऑप्शन है, 2004 या 2009 में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 2004। तो 2004 में हुई थी दून विश्वविद्यालय की स्थापना। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में स्टील का आर्च ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है। हमें बताना है कि वो कौन सी नदी है जिस पर स्टील का आर्च ब्रिज बनाया है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 है भागीरथी के चिनाली सौड़ पर, ये दूसरा भिलंगना, तीसरा ऑप्शन आप पे अलकनंदा, ये चौथा है मंदाकिनी। तो हमें बताना वो कौन सी नदी है जिस पर स्टील का आर्च ब्रिज बनाया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 सही, भागीरथी के चिनाली सौड़ पर। जो भागीरथी नदी है जो उत्तरकाशी में है, चिनाली सौड़, उस पर स्टील का आर्च ब्रिज बनाया गया है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में मणिकर्णिका घाट किस नदी के किनारे है। वह नदी कौन सी है जिसके घाट का नाम मणिकर्णिका है। मणिकर्णिका को झांसी की रानी भी कहते हैं, उनका ही नाम है मणिकर्णिका। और बताना कि उत्तराखंड में ऐसा कौन सा घाट है जिसका नाम मणिकर्णिका घाट है। तो आपका ऑप्शन नंबर है भागीरथी, उत्तरकाशी, दूसरा है देवप्रयाग, देवप्रयाग थोड़ा सा गलत है, दूसरा ऑप्शन है देवप्रयाग, तीसरा है अलकनंदा और चौथा है नंदाकिनी। तो इसका ऑप्शन नंबर भागीरथी सही हो जाएगा। भागीरथी जो उत्तरकाशी में है उस पर मणिकर्णिका घाट बनाया गया है, मणिकर्णिका घाट कहते हैं। तो भागीरथी नदी के किनारे है वो घाट, और भागीरथी नदी उत्तरकाशी में जाती है। भागीरथी नदी उत्तरकाशी, चिन्यालीस और देवप्रयाग से आगे को जाती है भागीरथी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उत्तराखंड के देहरादून को नगर निगम कब बनाया गया है। ये हमें बताना है कि जो देहरादून है उसको नगर निगम कब बनाया। तो ऑप्शन नंबर 1 है 9 दिसंबर 1998 में, 6 दिसंबर 1998 में, 5 दिसंबर 1998 में, या 10 दिसंबर 1998 में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 9 दिसंबर 1998 को उत्तराखंड को नगर निगम घोषित कर दिया गया था, नगर निगम बना दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, उत्तराखंड में संतों घाटी किस जनपद को कहा जाता है। संतों घाटी कहना है, संतों नगरी नहीं कहना पूछा गया है संतों घाटी पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर है उत्तरकाशी के उजेली में, दूसरा है अल्मोड़ा के रानीखेत में, तीसरा है पौड़ी में, या चौथा है ऋषिकेश में। मैंने अभी कहा है कि ऋषिकेश को संतों की नगरी कहा जाता है, लेकिन संतों की घाटी पूछा गया है और कौन सा जनपद में है वो पूछा गया है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उत्तरकाशी की उजेली में। उत्तरकाशी की उजेली में एक घाटी है जिसको संतों की घाटी कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में दर्शनी दरवाज़ा किस जनपद में है। तो आपके ऑप्शन है चमोली में, चंपावत में, पिथौरागढ़ में, या देहरादून में। तो यहाँ पर जो पिथौरागढ़ है वहीं पर उल्का देवी का एकमात्र देवालय है, इसको भी नोट कर लीजिए। एकमात्र देवालय है। और साथ ही साथ गढ़वाल और कुमाऊं का जो युद्धकालीन स्थल चुलाकोट है वो चमोली में स्थित है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा देहरादून। उत्तराखंड में दर्शनी दरवाज़ा है वो देहरादून जनपद पर स्थित है। और साथ ही साथ अभी जो मैंने बताया कि पिथौरागढ़ में एक आलम सैगमो चुमो महोत्सव भी पिथौरागढ़ में लगाया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ उल्का देवी का एकमात्र देवालय है पिथौरागढ़ में। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा देहरादून सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महीपति शाह की किस सेनापति ने बिशहर पर आक्रमण किया था। तो ऑप्शन है आपके अजयपाल ने, अशाल देव ने, माधो सिंह भंडारी ने, या अभयपाल ने। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माधो सिंह भंडारी।
माधो सिंह भंडारी की मूर्ति मलेथा गांव में है जो कि टिहरी पर है और हर साल यहाँ माधो सिंह भंडारी के याद में मेला लगाया जाता है। माधो सिंह भंडारी की एकमात्र मूर्ति है। माधो सिंह भंडारी की गुफा भी मलेथा गांव में स्थित है। और जो दूसरा है तो इसका आंसर है माधो सिंह भंडारी। अभयपाल की बात करेंगे तो अभयपाल ने अस्कोट की स्थापना की थी। अगर पूछा जाए कि अस्कोट की स्थापना किसने की थी तो अभयपाल ने की थी। और जो अशाल देव है उनको अशोक चल के पिता है कहलाते हैं। ये अशोक चल के पिता हैं अशाल देव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब उत्तराखंड में किस आक्रमण के समय लक्ष्मी चंद ने मान शाह के सेनापति खड़क सिंह को मारा था? तो बताना है कि किस आक्रमण, कौन सा आक्रमण था जब लक्ष्मी चंद ने मान शाह जो राजा था उनके सेनापति थे खड़क सिंह, उनको मारा था। तो कौन से आक्रमण में मारा था? तो आपके ऑप्शन है पहले आक्रमण में, 7वें आक्रमण में, 5वें आक्रमण में या चौथे आक्रमण में। तो आपको बताना है कि वो कौन सा आक्रमण था जब मारा गया था। तो 7वें आक्रमण में मारा गया था। लक्ष्मी चंद ने मानसा के सेनापति खड़क सिंह को 7वें आक्रमण में मारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तराखंड में शक्ति स्तंभ में किस लिपि के लेख प्राप्त हुए हैं? तो सबसे पहला ऑप्शन है हिंदी ऐसे लिखते हैं हिंदी। दूसरा ऑप्शन है देवनागरी में। तीसरा ऑप्शन है ब्राह्मी व शंख लिपि के। ये चौथा है संस्कृत ऐसे लिखते हैं संस्कृत में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर है वो है ब्राह्मी व शंख लिपि में। उत्तराखंड के शक्ति स्तंभ जो हैं उनमें जो लिपि है वो है ब्राह्मी व शंख लिपि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में किस शासक के समय केशव राय मठ का निर्माण हुआ था? जो केशव राय मठ है जब वो बना था तो उस टाइम पे उत्तराखंड में किसका शासन था? कौन उस समय में राजा था या कौन किसका शासन था? किसके शासनकाल में केशव राय मठ का निर्माण हुआ ये बताना है। तो आपका ऑप्शन है मेदिनी शाह के समय में, श्याम शाह के समय में, या पंवार वंश के समय में, या चंद वंश के समय में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। श्याम शाह के समय में केशव राय मठ का निर्माण हुआ था उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं उत्तराखंड में किस वर्ष मलारी शवाधानों की खोज हुई थी? मलारी जो शवाधान थे किस वर्ष उनकी खोज हुई थी, ये पूरी हो गई थी? तो आपके ऑप्शन है 1955 में, 1945 में, 1954 में या 1956 में। तो जो आपका आपका आंसर हो जाएगा 1956 में ही मलारी शवाधानों की खोज पूरी हो गई थी, खोज हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में दीना पानी व बसेड़ी महापाषाण कालीन समाधान किस जिले में हैं? तो आपके ऑप्शन है चमोली में, अल्मोड़ा में, चंपावत में या फिर पिथौरागढ़ में। तो हमें बताना है कि जो महापाषाण कालीन के समाधान है वो किस जिले में है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अल्मोड़ा सही, अल्मोड़ा में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य में माँ कुटेती देवी का मंदिर स्थित है। कुटेती देवी का मंदिर बताना है कहाँ स्थित है। तो आपका ऑप्शन है चमोली में, उत्तरकाशी में ऐरावत पर्वत में, या नंदा देवी पर्वत में या हिमालय पर्वत में, मध्य हिमालय या हिमालय पर्वत में कहाँ पर स्थित है? तो ये है उत्तरकाशी के ऐरावत पर्वत में। उत्तरकाशी में एक ऐरावत पर्वत है जिस पर कुटती देवी का मंदिर स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट। उत्तराखंड में किस जाति के लोग ताम्र खनन का कार्य करते हैं? जो ताम्र है उसकी खुदाई या खनन का काम कौन सी जनजाति के लोग या कौन सी जाति के लोग किया करते थे ये बताना है। तो आपके ऑप्शन है अगारी जाति के लोग, थारू जाति के लोग, भोटिया जाति के लोग या राजी जाति के लोग। ये सब उत्तराखंड की जनजातीय जातियां हैं। तो हमें बताना है कि वो कौन सी जाति थी जो ताम्र खनन किया करती थी, ताम्र खनन करने का कार्य करती थी। तो आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा,
अगारी जाति के लोग ताम्र खनन का कार्य करते थे उत्तराखंड में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में मलारी समाधानों से प्राप्त कुतुम के हाथों पर किस पक्षी को चित्रित किया गया था? तो आपके ऑप्शन है कबूतर को, मोनाल को, कोयल को और मैना को। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही, मोनाल को, जो कि हमारा राज्य पक्षी भी है मोनाल। मोनाल ये वो पक्षी था जो कि मलारी समाधानों से प्राप्त कुतुब के हाथों पर पक्षी को, इस मोनाल पक्षी को चित्रित किया जाता था। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में रेणुका देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? रेणुका देवी मंदिर बताना है उत्तराखंड में कहाँ है। तो आपके ऑप्शन उत्तरकाशी के सरनौल में, चमोली में, टिहरी में, या चंपावत में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उत्तरकाशी के सरनौल में। और आपको बताना है कि अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ पर होता है और भाखड़ा नागड़ बांध कहाँ पर है। अगर आप अंत तक ये वीडियो देख रहे हैं तो ये बताइए कि उत्तराखंड में IMA कहाँ पर स्थित है। आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि IMA की फुल फॉर्म और IMA कहाँ पर स्थित है उत्तराखंड में। थैंक यू। अगर आपको ये पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।